बिहारी लाल अंबर की भूमिका के लिए भी पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और जितने नौजवान हिसुआ के बैठे हैं, इन पंक्तियों पे ताली कुछ ऐसे बजाना कि दोनों हाथों के बीच में पूरा पाकिस्तान फिट हो जाए। वाह! मैंने कहा जो दौलतमंद है दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो दौलतमंद है दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना, जन्म से जो कमीना है कमीना पन दिखाएगा। जोरदार तालियां बिहारी लाल अंबर। क्या बात है सरदार, वाह! बहुत बहुत सागर नमन। बिहार में आ गए और गुरु एकदम छा गए। आप सब हमारे सामने हैं और बल्कि आमने सामने हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है, जीते जी कीड़े पड़ रहे हैं भगवान के सब। हमारी पत्नी ने कहा ये सब मरने के बाद होगा, लेकिन हमको क्या पता। आज ही पिताजी का फोन आया था, बोले कहाँ गए हो? हम कहे गया गया हूँ, आपका सारा पिंडदान कर डालूं क्या है? अच्छा मैं आ गया हूँ गया, बीच बीच में ताली बज जाएगी तो होगी आपकी दया। अरे ना बजेगा ताली तो हम कठू बया खरी, यही हिसुआ में रोज हम चरैबे बकरी। उल्टी भगवान के चलनिया कैसे सपरी, बोए खरबूजा तो जाने हो गए कैसे ककरी। देखिए कितना बढ़िया आनंद ले लिया। कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली। हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है दर्द। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा। आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान का जीजा। लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या? मैं खड़ा हूँ चौराहे पे, मुझे आवाज दोगी क्या? कि तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? कैसे नाराज होगी? ये जो आप लोग देख रहे हैं, मुझे फेसबुक के बहुत बच्चे बैठे हैं, फेसबुक चलाते हैं। ये अपनी देख माला लेके आवे, माला माल कहेंगे। नहीं जबकि माला की जरूरत उतना ना जितना माल की जरूरत है। जितेंद्र भैया बिहारी लाल जी को माला चढ़ाते हुए। अच्छा, चाहदेरी अशोक स्मृति के अध्यक्ष भैया जितेंद्र भैया को प्रणाम करता हूँ। जितेंद्र भैया तो ऐसे आ गए जी, हमको माला माल कर दी, मैं वैजयंती माला बन गई। आप बढ़ते रहिए। अभी उमेश विश्वकर्मा जी, सुबोध जी, शशि भूषण प्रसाद जी, आरपी साहू जी, कुल जने माला चढ़ाए। बहुत अच्छा। प्रचुन भैया और अनिल भैया के तो नामे न लेते हैं, विधायक भैया के। अच्छा चलो ठीक बा, कोई बात ना बा, फीता काटे के जब इतना बा बस खाली देखा वो जब के वर्तमान विधायक रहे फीता काटे और जब पूर्व विधायक भजे चिकोटी काटे। मन ओंकार कश्यप भैया बैठे हैं। भैया कश्यप तो बहुत संस्कारित गोत्र होता है। बहुत अच्छे भाई, वाह। अब दमदार भैया बैठे हैं काशी, अब यहाँ बैठा है ओंकार भैया। अब काशी का शमशान घाट और आपका गया कि पिंडदान, दोनों एक साथ बैठ गया तो के ससुर जिंदा रह जाए। यहाँ आए के तो हमारे भैया पूरा संस्कार जो है आप लोगों ने कितना बढ़िया बना दिया। ये बिहार की धारा है। पूरी दुनिया में कहावत है कि बिहार क्या नहीं कर सकता, और आपने करके दिखाया। इसीलिए मैं आप सबको बहुत नमन करता हूँ। बिहार ने तो वो भी किया कि रख दो मेरा जनाजा, अब मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती, न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती, न मैं आंख से काना होता। जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला। जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया
मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी के दरवाजे पर रख के उसको पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो, हम बोले मर गया हूं सालों चाहे जो कर लो। बहुत बढ़िया है कि दरिया किला के उसमें रवानी मिला दिया। क्या ज्यादा बढ़िया गा दिए क्या? आप लोगों को लगा होगा कि लता मंगेशकर तो अभी जी रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। वो तो मरी ही नहीं, तो इसके गले में बैठ गई है। देखिए, मैं केवल इसलिए हम चेक कर रहे थे कि हमारा गला कहीं जाम तो नहीं है, क्योंकि इधर गला जाम है और उधर गली जाम है। तो इसलिए मैं ज्यादा देर तक, मैं चाहता हूं आप लोग इतना देर तक हंसते रहे, लेकिन बहुत देर तक मुंह न बाए रहे, क्योंकि कीड़े मकोड़े गप्पे चले जाए। और मुंह बहुत देर तक खुला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बगल वाला सोचता ही चला गया क्या। अरे वाह, इसलिए जो है बहुत अच्छे भाई। उतना ही मुंह खुलवाऊंगा जितना लाजमी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूँ। कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। जितनी लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं उसकी दोगुनी लेता हूँ तब होश में आता हूँ। तो बना नहीं है, बना दे रहा हूँ। दरिया किला के उसमें रवानी मिला दिया। नीलोत्पल मृणाल भैया की पंक्तियां पसंद आएंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि बिहार का वो लाल जिसने किया कमाल, बिहार का वो लाल जिसने किया कमाल, और जिसने डार्क हार्स लिखकर कई हार्स पावर दे दिया साथी। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम तो नीलोत्पल मृणाल भाई को इनके इलाहाबाद में सभी बच्चे, हर जितने लोग वहां पढ़ रहे हैं कमरे लेकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, डिग्री कॉलेज में, सब बच्चों के कमरे में एक एक डार्क हार्स पड़ा हुआ है। सब बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। अगर ऐसी बात है, सिर्फ मेरा इलाहाबाद ही काफी है नीलोत्पल मृणाल को विश्व स्तर पर ले जाने के। क्योंकि अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। देखिए क्या बात है भाई। जम गया। अब तो इतना जम गया, इतना तो आपने जमा दिया और इतना हमने जमाया है। अब इतना जो जम गया है अभी पिघलने वाला नहीं है, और ये कभी यही रहेगा, सुबह 8 बजे तक निकलने वाला नहीं। सही बताओ थी। अब हमको लगता है ये ओंकार कश्यप भाई अभी खाना वाना कभी नहीं खिलाए हैं, आधा किलो तो हम लोग कीड़े मकोड़े खा डालेंगे, पेट भर जाएगा। अरे जब हमारे हनुमान जी राक्षसों को मार मार के इतना तहस नहस कर दिया, हम सब कीड़े मकोड़ों को भी मार डालेंगे। और फिर हमारी औकातें क्या है? कीड़े मकोड़े ही मार सकते हैं भाई साहब, है कि नहीं? सरहद पे जाएंगे तो हमको बहुत दिक्कत है। हम तो माननीय मोदी जी से कहे हमको सरहद पे भेज दो, अब बाल वोल बिखरा के सरहद पे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान और चाइना की जितनी सुंदर युवतियां हैं वो सब डर के भाग जाएंगे। सही बताओ ठीक। अब हमारे यहाँ बाबा योगी हैं, आप तो जानते हैं, बाल वोल हमको ढक के चलना पड़ता है। मैंने 4 पंक्तियां बनाई। ओंकार कश्यप जी अयोध्या महोत्सव में गए, मुझे पहचान नहीं पाए, बाल अंगोछे से ढका। मैंने कारण बताया ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। मैंने बताया कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे और बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के, इसलिए बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। अरे वाह वाह। और जो पुल गिरा बिहार में, देखिए मोदी जी कितना सक्षम आदमी है। जो पुल गिरा बिहार में तो मोदी ने ये कहा, ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना दे। अरे लड़कों लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ो, एक रोज आप सबको ये कंगाल बना देंगे।
देखिए फेसबुक से जुड़े हुए बहुत लोग हैं। फेसबुक का मतलब होता है फेस देखकर उसको पहले बुक कर लो और फिर उसी से प्यार जताना है, माई बाप को दूर भगाना है, क्योंकि ऐसे हालात हो गए साथी। तो हमने भी कहा किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा हो जाएगा। और अगर इसको मैं तरन्नुम की पंक्तियों में पढ़ूं तो इस तरह भी कहा जा सकता है कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए, हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था मगर, कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसा है कि अच्छे भाई वाह। भाई साहब ये गला घोटने वाला माला है भगवान के नाम। आपने मेरी साइज का माला बनवाया, थोड़ा ये मेवाल भैया के लिए बढ़िया माला चौकोर वाला डालिएगा, ठीक है। अब मेरे अस्तर का माला था, मेरे अस्तर से भी सही है। मैं तो इस अस्तर का भी नहीं जिस अस्तर का इन्होंने डाला। ये तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान करे इससे भी बड़ा माला आपको पड़े। क्या बात है भाई वाह। माला ज्यादा पड़ जाने का डर रहता है जितेंद्र भैया, माला अगर ज्यादा पड़ जाता है तो डर रहता है कल के पेपर में छपरा की नहीं रहे, इसलिए समस्याएं रहती है। माला बहुत ज्यादा पहना दिया जाए तो आदमी दूर से मजार लगता है, लोग सोचते हैं पीर बाबा खड़े हैं साक्षात। ऐसे हालात में देखिए इधर हेमा जी बैठी है, हेमा जी को कोई प्यार भी कर सकता है, आप लोगों में से कोई प्यार इनको कर सकता है। मान लीजिए प्यार कर लिए और नाम है हेमा, हेमा हेमा वो तो माँ हो गई, प्यार आपका बेकार चला गया, इसलिए ज्यादा मेहनत इनके पीछे करना नहीं। वो माँ समान है हेमा। और अपनी देखिए कंचन बहन बैठी है और कंचन है हमारा किंचन है, हमारे पास कुछ है ये ना जो देहन भगवान और नहीं कही उनका खूब फुर्सत में बुलाए, हमका ठेका दे गए जितना मिट्टी बची रही कुछ फेंक फाक का हमको बनाई गए। वाह वाह। समझा कि नहीं। अब आपने प्रिंसिपल दीदी बैठी, आप प्रिंसिपल हैं, मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। हमने भी बहुत पढ़ाई लिखाई किया, हाई स्कूल तो मैंने दूसरे से पास करवाया, इंटर में पढ़ने में तेज थे। दीपक लेकर गन्ने खेत में गए, नींद आ गई, पैर से दीपक गिर गया, पूरा गन्ने खेत खाक हो गया। जब रिजल्ट आया मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में एडमिशन लिया, बीए के प्रश्न इतने कठिन आए पूरी की पूरी कॉपी साफ रख दिया। अब कि फिर पास हो गई। मेरी अम्मा ने कहा बार बार पास हो जाते हैं, जरा पूछो किस लिए। परीक्षा नियंत्रक साहब से पूछा, साहब पूरी पूरी कॉपी साफ रख दिया, हम तब भी पास हो गए। बोले हमारे यहाँ सफाई के लिए भी अंक निर्धारित है, आप IAS PCS के नहीं बनेंगे। अरे वाह वाह भाई, जोरदार ताली बजाइए एक बार प्यारी लाल नंबर। क्या बात है। आप IAS PCS नहीं बनेंगे, सफाई कर्मी बन जाएंगे। और तब से भाई साहब जैसे दमदार भैया कहते रहे चौका बर्तन कह के आवत हुई, एकदम सच बात। हम तो सोचा थे ये महाभारत के संजय हैं क्या, कैसे देखते रहे। भगवान कसम हमसे हमको हमारा औरत को कराई जाए, इसलिए कर रहे हैं श्रद्धांजलि आपको। भाई श्रद्धांजलि तो हमारी वही समय हो गई थी जब हमने उससे वो ब्याह लेके लाए थे। तो उठो सवेरे लगाओ झाड़ू के जरी बाल के बन जाओ साड़ू, बीबी मिली है ठाड़ू अभी वो सो रही है, चौका बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है, 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। अभी तो धीरज भैया मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जाम लग गया। बोले आप जाम से मत घबराना, ये
ये तिलैया अपने जान से मत घबराना। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं घबरा रहा हूँ, चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं और बढ़ते हुए बालों को अपने देखकर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं, क्योंकि इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं। और बहुत बढ़िया और दमदार भैया बैठे हैं, 4 लाइन इनको भी दे दूं, स्वागत है। 4 लाइन इनको भी दे दूं, आपको अच्छा लगेगा। कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, अब पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। क्या बात है गुरु बात। अच्छा हाँ देखा बहुत बढ़िया है भैया, सबका नाम आपने दे दिया। मंत्र मंत्र तो ना जाने कैसे पढ़ते थे सीधे, हाँ है कि नहीं? अब नहीं तो चले तेरे नदी किनारे हमारे उमेश विश्वकर्मा जी हैं भैया। उमेश भैया भैया प्रणाम करते। अरे बाप रे, देखे में तो बहुत पक्का पानी है यार, भगवान के साथ। और उमेश भैया तो ऐसे पक्का पानी के हैं कि इनके श्रीमती जी कहत हुई है 8 बजे रात के पहले घर चलाओ, नहीं केहू से आप लड़ भिड़ गया तो हम लोग रहन कैसे। इसलिए मैं बहुत ये कृष्ण कलर है, आपको बहुत प्रणाम करते हैं। आप तब कर सोना होंगे गुरु, हम ही सचु माटी के लोना हो गए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे बीच में सुबोध भैया कहाँ है? सुबोध भैया हम लोग जो है सुबोध भारती पढ़ते थे, हमारे यहाँ प्राइमरी में पढ़ चलत रहा, तो सुबोध भैया को मैं प्रणाम करता हूँ। आपसे मिलकर जो हमें ज्ञान बोध हुआ, इससे मैं अब युद्ध की भाषा नहीं बुद्ध की भाषा बोलने लगूंगा, और मैं यही गया में डोलने लगूंगा और सबके दरवाजे खोलने लगूंगा। अब मैं क्योंकि मोहब्बत के कानों में रस घोलते हैं, गले से लगाकर वो जब बोलते हैं, और भला उनसे कैसे मुलाकात हो, अब वो दिन में भी दरवाजा कम खोलते हैं। वाह, वो दिन में भी दरवाजा कम खोलते हैं। अब ये काशी बनारस की धरती है यारों, यहाँ बिना एटम बम के ही बम बोलते हैं। क्यों भैया? क्या बात है गुरु, यहाँ बिना एटम बम बोलते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। देखिए फरमाइश कान में कह देते हैं, नाम ले लूँ नहीं तो लोग सोचेंगे इनका नाम लेने वाला आप कोई जिंदा नहीं। हंसा कराया भाई, हंसते आए हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कभी किसी पे रोब जमाना पड़ता है और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है। मुरझाए चेहरों को हंसाने की खातिर जोकर का किरदार निभाना। वाह, इसलिए बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा ये कंचन जी बैठी है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। कंचन जी हमारी तरह खूबसूरत है, मगर ये किसी और की जरूरत है, इसीलिए इनसे कहा अरे मोहब्बत का तेरे असर हो ना जाए। हमसे इन्होंने बोला इतनी मीठी भाषा, क्या बात है, ऐसे जैसे मुंह में बतासा। मैंने 4 पंक्तियों में उसको बांटा और उसकी परिभाषा। अरे मोहब्बत का कविता लिखी नहीं है, मैं लिखता था, मुझे जैसे श्रोता मिलते मैं उनसे उसको परोस देता। ये कहीं मुंह ज्यादा खुला रहा तो ज्यादा खोज देता। ठीक है, मर मोहब्बत का मुझ पे असर हो न जाए, अब मेरा बेवफा हम सफल हो न जाए। और जरा इतना मीठा न बोला करो तुम, अरे मेरी जान मुझको सुगर हो न जाए। बहुत बढ़िया आपने सुना, ये लिखी नहीं है, बना दिया, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया से सुना। देखिए हमारे बीच में शशि भूषण प्रसाद भैया, शशि भूषण भैया प्रणाम करते हैं। शशि भूषण भैया रहे के ऊपर से प्रसादो दे भैया प्रणाम करते हैं। बढ़िया कोट पहले है, मैल न हो पावे। आदरणीय आरपी साहू के कह सके प्रयाग प्रभाव, पीछे पीछे दौड़े राहु। आरपी साहू भैया कहाँ हैं?
हमारे यहाँ तो साहू खूब पाए जाते हैं। और डॉक्टर विपिन कुमार, डॉक्टर साहब प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा है। ये जिस अस्पताल में नर्स हैं, ये जिस अस्पताल के डॉक्टर हैं, श्रीमती जी उसी अस्पताल की नर्स हैं। कैसे कैसे दुख सहना पड़ता है, अपनी ही बीवी को सिस्टर करना पड़ता है, ऐसे हालात देखने पड़ते विपिन भैया। और जितेंद्र भैया प्रणाम करते हैं, जितेंद्र भैया प्रणाम करते हैं। देखिए जितेंद्र भैया के सर में कम बाल हैं, जिनके सर में कम बाल होते हैं उनको हम लोग नो बाल बोलते हैं। नो बाल एक रन देता है हमेशा, जितेंद्र भैया कई रन देते हैं। अब महाराजा दशरथ की तरह इनके भी बच्चे हमको लगता है पैदा हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। इन बच्चों के लिए कोई कभी नहीं कहेगा कि इन बच्चों का आने का मतलब क्या हुआ। दिल के सच्चे आ जाते हैं, उम्र के कच्चे आ जाते हैं, कौनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं, इनको भी खिलाओ। आदरणीय शैलेंद्र जी हमारे बीच में हैं। शैलेंद्र भैया प्रणाम करते ही कहाँ बैठा है? अरे बाप रे बाप, बिल्कुल एकदम शनिदेव की तरह। जब ख्वाब है तो अच्छा लगा काला ड्रेस में। भैया भाई प्रणाम करते ही, ये चाहते हैं सब कुछ इन्हें उजला दिखाई दे, सामने से चांद भी निकला दिखाई दे। ये उम्र हो गई है 40 के ऊपर, ये अभी चाहते हैं बिमला दिखाई दे। ये अब भी चाहते हैं, हाँ ये अब भी चाहते हैं बिमला दिखाई दे, और चेहरा खिला हुआ है गमला दिखाई दे। इन पे न तितलियों का हमला दिखाई दे, और चश्मा लगा के रात को सोते हैं इसलिए जिससे न कोई स्वप्न धुंधला दिखाई दे। बहुत बढ़िया, कविता भी इसी बहाने हो जा रही है। हम हमारे बीच में रोशन भैया है, रोशन जी प्रणाम करते ही। रोशन भाई अच्छा, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, चाय लेने गए हैं, अगर चाय सही से आ गई तो आपके उप प्रधानमंत्री उनको बना दें, तब तक वो थाने रहे। क्योंकि हमारे बीच में देवेंद्र भैया है। देवेंद्र जी प्रणाम करते ही। अब मैं एक कागज रख ले रहा हूँ, क्योंकि सब लोग नाराज हो जाएंगे कि 6-7 लोगों को नाम लिख के दिया, हमारे सबन का नाम कहाँ गए? अरे तुम्हारे सबन का नाम वोटर लिस्ट में हो, वो हमें अब देख के पढ़ देव कल सवेरे कहूँ कि आप छोड़ो यहीं तो रहा, अब यहीं की नागरिकता प्राप्त कर लिए। कुछ सड़क चौड़ीकरण होते था, हमारे पत्नी कहेंगे मोदी जी अगर 4-5 बार और बन गए प्रधानमंत्री तब क्या होगा? हम कहे तब सड़क इतनी चौड़ीकरण हो जाए कि कोई घर द्वार रह करे, सब रोड पे खड़ा होकर नमस्ते मरी है। क्योंकि जितनी जमीन सूखी थी मोदी ने ले लिया, जितना बचा खुचा था, जितनी जमीन सूखी थी मोदी ने ले लिया। टेंशन भरे इस युग को विनोदी ने ले लिया, जितना बचा खुचा था कुलयोगी ने ले लिया। अच्छा अच्छा, अच्छा देवेंद्र भैया प्रणाम, बहुत अच्छा भैया। तो भैया बड़े अच्छा है, जब हिसाब से गले लगाए ना, अगर एक चित्र हमारे पत्नी देख ले संबंध टूट जाए, हमारे उनके बीच में दरार आ जाए। जी देवेंद्र भैया अगर ये चित्र हमारी पत्नी देख ले, हमारे उनके संबंधों में दरार आ जाए, और उसी दरार में ये भी उनसे रहने लगे। मैं इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ देवेंद्र भैया को, बहुत अच्छा, बहुत मन से। देखिए दुनिया की सबसे मजबूत जाति यादव है, दुनिया की सबसे मजबूत जात यादव है। आप चाहे जितना सोवा, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, मुनक्का, छुहारा खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। अब यादव जो है दोनों टाइम दूध दे, चाहे 1 पाव 2.5 किलो दे। यादव सम्मान में कहा, ये न समझिएगा कि उनका अपमान होने जा रहा है, यादव को सम्मान करने जा रहा है। चाहे तोहरे यहाँ के यादव हो, चाहे हमारे यहाँ के स्वागत है गुरु, यादव तो यादव होता है, क्योंकि वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, ये आज के अर्जुन है जो बुलडोजर चला रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहने लगे, अब की जब गठबंधन का चुनाव हुआ, गठबंधन का चुनाव हुआ तो चुनाव आयोग ने हमको चुनाव चिन्ह बनाने को दिया। बोले प्रयागराज के कवि बिहारी लाल अंबर बनाएंगे गठबंधन का चुनाव। बहुत अच्छा पढ़ रहा भाई, वाह 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 वाह। तो आयोग ने कहा कि आप क्या बनाएंगे? हमने कहा देखो साहब, अगर सपा बसपा मिल के चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। अगर इसमें कांग्रेस भी लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। अगर इसमें केजरीवाल भी लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़।
अगर इसमें लालू यादव तेजस्वी भी लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पर अपना कीमती बटन दबाकर 2024 में एक बार फिर से मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुने। ऐसी तो हालात आ गई। उस समय तो मोदी जी को लगा कि सरकार बना लेना कोई छंद नहीं है, लोहे का ये चना है शकरकंद नहीं है, न जाने कब कहाँ पे ये दे दे मुझे धोखा, नीतीश के नेकर में कमरबंद नहीं है। अरे वाह 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 भाई वाह। चंद्रबाबू नायडू को खींच रहे थे बार बार, लेकिन हमारे यहाँ तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा पार्टी ने कहा आप हमको हाथी बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वाले ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे फिर से माया जाल बची। बहुत अच्छे। इसलिए यादव दुनिया की मजबूत जाती है। आप दूध नहीं से चलते, यादव दोनों टाइम दूध देता है। अगर कोई यादव आपको ओरिजिनल दूध दे दे आपका पेट खराब हो गया। इसलिए यादव ने सदियों पहले पहचानी कि आदमी के पाचन तंत्र को कितना स्तर तक का दूध चाहिए, उसमें उतना पानी मिला। वाह। और वही सदियों से लेकर आज तक चल रहा है। मैंने एक यादव जी से पूछा, यादव जी ये आपका स्वभाव है कि परंपरा है? बोले पहले परंपरा था अब आदत बन गई, अब अपने आप डाल दिए थे तो समय से ओरिजिनल दूध हेरत रहा। हमने कहा तब, बोले तब ऐसी कोई बात नहीं, ये कब पिए खोई पिए न जाए। हमने कहा कैसे यादव जी? कहने लगे हमका बोला तो भाई करब। देखिए ये कविता नहीं है, ये केवल मनोरंजन के लिए सुना रहा हूँ। ये आलती पलटी मारते हुए दूसरी दिशाओं में निकल जाती, जैसे छोटी लाइन उधर चली गई, बड़ी लाइन उधर चली गई, ऐसे जाएगी कि हमका बोला तो भाई करब, गैया भैंसिया लगऊ भाई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, विधवा में पानी मिलऊ गई। जे का पिए खो नहीं सचुरा जाए, नहीं पालो भैंस भैया नहीं पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ। लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य सुपर सोप, नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, मल्टी बबली, महाभारत वॉशिंग पाउडर, निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े हाथ की, महाभारत मैंगो जूसी फिशन फ्रूटी, सारे लोगों से मिलती है बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निर्मा। तालियां एक बार जोरदार हो जाए, आप लगे कि कब सम्मेलन जम गया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना, बहुत मन से सुना। आप ज्यादा देर तक मन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा जम जाने से जहिया चढ़ा है तो चढ़ा ही रहा फिर आँख में बहुत। देखिए आप अगर बताए होते तो हम हेलमेट लाते, हेलमेट लगा के कविता पढ़ते। भगवान के साथ मैं हेलमेट लगा के, हमारी औरत तो हेलमेट लगा के खाना बनाती है, उसको सबसे पता नहीं किस चीज का खतरा रहता है। अरे कुकर सीटी मारता है तो शर्म तुम्हारे हमारे गोद में भाग आती है। अरे हम कहे तुम्हें देख के सीटी मार रहा है, उसकी उम्र है, वो मार रहा है, कोई बात नहीं। कहती है करवा चौथ पे सज गई। करवा चौथ पे औरतें इतना सजती हैं कि मन से धूप पता ही नहीं रहा पुरुष के पति के कि कहाँ चला गया है, इतना सजती है। हमारी पत्नी भी खूब सज गई, अब माथे में इतना मोटा, मांग में सिंदूर डाल लिया। हम कहे कहो हम दूसरे पातर हैं, हमारे लिए तो थोड़ा पतले सिंदूर चाहत रहा, इनकाए जाने के लिए इसमें डाल दिया। तो बोली आपको देखकर पानी पीऊंगी। हमने कहा साल भर तो हमारा खून पिया, आज ऐसा कौन दिन आएगी तो पानी पियोगी, अब न पानी बचा है न खून में बचा है। तो बोली चलनी से मैं देखूंगी। हम कहे चलनी से क्यों आप लोग देखती हो पतियों को? बोलिए पति लोग साल भर इतना खुरापात किए रहते हैं
कि साल भर में एक बार हम लोग पतियों को चलनी से चाल देते हैं ताकि ओरिजिनल पति इधर आ जाए, खराब वाला उधर आ जाए। तो बोली कैसे लग रही थी कश्यप भैया, देखा क्यों बचत रहा। मोहन भैया कहाँ चले गए? मोहन थे जी भैया चलनी लाने गए। जी 2-3 मिनट और रहा, क्योंकि अपना उद्देश्य था कि हम जमाएं। अब आपने जमा दिया। हमारे पत्नी कहीं मैं कैसे लग रही हूँ, करवा चौथ पे सजी हूँ, वो जैसे लग रही मैं आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। स्वागत। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। प्यार दे मालादार दे। देखा मालों का बोझ बढ़ता जा रहा, मुझे जीवित होने की जरूरत नहीं। आप गांव के सिवान वाले सती है गुरु, आप माला पहन के से खड़े जैसे गांव के सिवान की सती माई लग रही है। सही बताओ थे भैया, मुझे तो आपने हास्य का भीष्म पितामह बना दिया, लगता है साल भर सैये पे लेके पड़े। और करवटे बदलते रहे सारी रात हम, जाने किसने फेंक दिया खटिया पे बम। करवटे बदलते रहे सारी रात हम, जाने किसने फेंक दिया खटिया पे बम। अब पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। मैंने कहा साजन मेरा उस पार है, उसने कहा साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? लड़की ने कहा जब चलते चलते गिर जाते हो, उड़ जाते हो, बैठ जाते हो, ये प्यार नहीं, ये तो कमजोरी का लक्षण है। पहले बाबा रामदेव के पास जाओ, 2 डब्बा च्यवनप्राश खाओ, जब मजबूत हो जाओ तब हमारे लिए आओ। वाह। एक गाना आया था, अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको छुपाओ फिर मोहब्बत में झंडा लहराओ। एक गाना आया था, लड़की ने लड़के को देख कर गाया, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। लड़का चला गया, लड़की ने 4 लड़कों से पिटवा दिया। लड़का गाना गाते हुए निकला, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, और शाम तक छोड़ दे पूरा इलाहाबाद और चला जा बिहार के धनबाद। गाने कई आए, एक गाना आया था, अगर इस गाने को मैं गाया होता ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। हाँ। इस गाने को अगर हम गाते तो यूं गाते, स्वागत है। गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते, ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते छूते मान भस्म हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरी खुशियां मैं ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। गला चेक कर रहे थे, कहीं जान तो नहीं हो गया है, इसीलिए गला चेक करते रहते हैं, क्योंकि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए, इश्क में जो करे दगा मुझसे
उसकी तबीयत खराब हो जाए। और ऐसे भी हो जाता है धोखा कि मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। क्योंकि ऐसे पहले आंखों आंखों में एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। क्योंकि वो लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है, वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है। अब प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती। इसलिए दरिया किला के उसमें रवानी मिला दिया। दमदार भाई एक दिन लगावत रहन तब वही 4 लाइन बने। दमदार भाई लगाए वो लगावत रहन, ढक्कन खोलन अब बम बोलन, अब जैसे गिलास में पुरान हमार निगाह पड़ी 4 लाइन बन गई कि दरिया में लाके उसमें रवानी मिला दिया, जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। अब पहुंचा नहीं नशा था अभी पूरे शबाब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया। और कहते हैं साथियों, जी जी इसीलिए तो उधर का गा रहे हैं, इधर का कुछ भी नहीं है। भगवान कसम बिहार एकदम एकदम से बिहार एकदम स्वच्छ है, क्योंकि स्वच्छ मिशन का हल करने हम सवाल आए हैं। बेगम दरवाजा तो खोलो केजरीवाल आए हैं। अब ऐसे भी कह दिया बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल है। लेकिन उन बूढ़ों को भी ताकत देते हैं, कहते हैं भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर और जहरीला। अब मैं विदा ले रहा हूँ और मैं फरमाइश एक थी, मैं उसी फरमाइश को पूरा करके मैं विदा ले रहा हूँ। क्योंकि कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा। खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। मरते दम तक तिरंगा, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। अब कहते हैं देश के रंग में मन ये रंगा रहे और मैंने कहीं भी न गंगा रहे, कह रही फांसियों पर टंगी गर्दने हम रहे ना रहे ये तिरंगा। बात है, अपना देश है, अपने देश से बड़ा पृथ्वी नहीं। आपका ये बिहार है जहाँ माँ सीता और जानकी की चर्चा होती है, हम राम की चर्चा करते हैं। बिना आपके राम अधूरे हैं साथियों, जब आप जानकी देते हो तब राम पूरे होते हैं। और कहते हैं दिलों को जोड़ने वाली कोई ले ही नहीं होती, ये रावण युद्ध ना करता जो वैदेही नहीं होती। भटकते ही वो रहते जंगलों में आज तक यारो, तो फिर ये राम ना होते जो कैकेयी नहीं। क्या बात है, वाह। इसीलिए कहते हैं साथियों, माता पिता की सेवा करके चारों धाम बन जाऊंगा, उनके खातिर कभी छांव में कभी धाम बन जाऊंगा। अगर सनातन पर यदि खतरा फिर से अब मंडराएगा तो हाथों में फरसा लेकर परशुराम बन जाऊंगा। जिंदाबाद। हाथों में फरसा लेकर परशुराम बन जाऊंगा। तो मैं अब चलते अपनी शादी के लिए बहुत लड़कियों को देखा मैंने, मगर यही आखिरी आइटम सुना के निकलेंगे। लड़कियों को बहुत देखा। एक लड़की को हम देखने गए, लड़की ने कहा आप बहुत नॉन सीरियस हैं। हमने कहा आप किसी अस्पताल में जाओ, वहाँ बहुत सीरियस लोग मरे हैं, किसी से कर लो शादी। हमारे पिता ने कहा बेटा बिहारी लाल, हमको लगता है अब आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि आदरणीय दुबे जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। दुबे जी कहाँ हैं? भैया प्रणाम करता हूँ। यही चाहता हूँ कि मिलसे आपका मन्ना उबे, यही चाहता हूँ मुझसे मिलकर आपका मन्ना उबे और आपके यश का सूरज
दुनिया में कभी नहीं अब डूबे। और वैसे देवेंद्र भैया मुझसे कह गए इतना यारों कि अपने बिहार वाले अब हमेशा खुश रहिए डूबे, भगवान आपको ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराता छोड़ दे। तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि शादी के लिए बस यही से विदा लेंगे। कवियों की आवाज आ रही कि काम अच्छा हो गया, हाँ। इसलिए काम अच्छा हो गया। अब यहीं से अपना सुरक्षा चक्र के घेरे में निकल लेते हैं। अब कहते हैं शादी के लिए मेरे पिताजी लड़की देखने गए। बोले बेटा बिहारी लाल, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है, स्मार्ट है, हमको पसंद आ गई। हमने कहा पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद आ गई? अब जब आप ही को पसंद आ गई तो फिर जैसे एक अम्मा वैसे दो अम्मा। इस केस से हम फिर लम्मा लम्मा। हमने कहा पिताजी मैं ऐसी लड़की से सदिया नहीं करूंगा जो बापों को पसंद हो, बेटुओं को पसंद हो। तो मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है। ये हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको समझे यूरिया खाद, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम बतियाए जाएंगे। और अगर एक तरफा प्यार होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं इस देश को आजाद करने में सबका हिस्सा रहा है साथियों। इसीलिए शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की और देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जाति नहीं होती सरहद मरने वाली। अगर एक तरफा प्यार होता है, अब यहीं से विदा लेंगे आखिरी, अगर एक तरफा प्यार होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। कैसे? लड़की का पीछा करता है लड़का, लड़की बड़े घर की है, घर में चढ़ गई सीढ़ियों पर, उतारता कैसे है? कोशिश करता है कि प्यार होगा तो देखेगी। अब यहीं से विदा लेंगे कि ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, आओ रे आओ रे, नीचे आओ रे या पीछे आओ रे, आओ रे ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं दीवान, तेरे भैया हैं कप्तान। हाय हाय रे ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तू ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम्ही से मैं प्यार करूंगा। वो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान में तो पुलिया के नीचे कैसे लगे बिहारी लाल अंबर? जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिए। चलते चलते लास्ट टाइम में आप लोगों की आखिरी इच्छा होगी तो इनको फिर बुलाया जाएगा।